गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का नेशनल क्लासेस में स्वागत है। मैं सुरेश सर दुबे आज आप लोगों के साथ ज्योग्राफी के अंतर्गत प्लेट विवर्तनिकी की चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का PDF मटेरियल भी अतिशीघ्र आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा। आप उसे वहां से डाउनलोड करिएगा, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को देखा जाए ज्योग्राफी की सीरीज़ मिल रही है, साथ में आपको लूसेंट की भी सीरीज़ मिल रही है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज़ चल ही रही है, हिंदी की सीरीज़ मिल रही है और भी तरह तरह की कह सकते हैं परीक्षा वाली सीरीज़ आपको मिल रही है। तो आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्ज़ाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। तो यहाँ पर आज जो हम डिस्कस करेंगे, अपने कल वाले टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने कल जो डिस्कस किया था उसमें था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के क्रम में हमने यह डिस्कस किया कि क्रस्ट का कंप्लीट भाग और मेंटल का अपर पार्ट का अपर भाग मिला करके जो मंडल बनता है, उस मंडल का नाम होता है स्थल मंडल। क्या होता है? स्थल मंडल। तो आंतरिक संरचना के अंतर्गत हम लोग किसका डिस्कशन किए थे? स्थल मंडल का। स्थल मंडल को हम कहते हैं क्या? लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। स्थल मंडल हम किसे कहते हैं, यह स्पष्ट हो गया होगा आपको। अब बात आती है प्लेट किसे कहते हैं। तो प्लेट जो है, प्लेट शब्द ध्यान रखिएगा, ये जो प्लेट शब्द है यह किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका नाम है टूजो विल्सन। पूछा जा सकता है प्लेट शब्द किसने दिया है? तो टूजो विल्सन ने दिया है। प्लेट किसे कहते हैं अगर ये पूछा जाए तो हम कहेंगे स्थल मंडल के, क्या? स्थल मंडल के बृहद खंड को क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। ये बात तो ठीक हो गई। स्थल मंडल के बृहद खंड को क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। आज का जो डिस्कशन है यह प्लेट पर ही है कंप्लीट, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर प्लेट शब्द किसने दिया है? टूजो विल्सन ने दिया है। प्लेट का तात्पर्य क्या होता है कि स्थल मंडल का जो बृहद खंड होता है इसी को हम लोग कहते हैं प्लेट, जो दुर्बल मंडल के ऊपर संचलित होता है। क्या होता है? जो दुर्बल मंडल के ऊपर संचलित होता है और इसी संचलन के परिणाम स्वरूप जो प्लेट के आंतरिक भाग में विरूपण होता है उसी से हमको पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के स्थल रूप देखने को मिलते हैं। तो इतनी बातें तो स्पष्ट हो गई होंगी कि हम लोग प्लेट किसे कहते हैं। अब आइए समझते हैं प्लेटों की संख्या के विषय में। तो अगर हम बात करें कि प्लेटों की संख्या कितनी है, तो यहां पर प्लेटों की संख्या के विषय में तीन विचार हैं और तीनों विचारों के विषय में हम डिस्कशन करेंगे। जैसा प्रश्न वैसा आप उत्तर दीजिएगा। यहां पर प्लेट की संख्या, प्लेट की संख्या, वैसे ही प्लेटों की संख्या को लेकर के भूगोलवेत्ताओं में काफी मतभेद है, क्योंकि अलग अलग जो भूगोलवेत्ता स्कूल हैं ये अलग अलग आधार पर कहीं ना कहीं प्लेटों का वर्गीकरण करते हैं। लेकिन फिर भी जो सर्वमान्य है, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त परिभाषा है, उसमें हम लोग कह सकते हैं अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं का विचार है। तो हम बात कर रहे हैं अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं के अनुसार। किसके अनुसार? अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं के अनुसार। भूगोलवेत्ताओं के अनुसार जो प्लेटों की संख्या है इसमें है 7 बड़ी प्लेट है। क्या है? 7 बड़ी प्लेट है प्लस 6 छोटी प्लेटें हैं। 6 छोटी प्लेटें हैं। ये प्लेटें कौन कौन सी हैं? अगर हम बड़ी प्लेटों के अंतर्गत बात करें तो एक प्लेट मिलती है जिसका नाम है उत्तरी अमेरिका, एक दक्षिणी अमेरिका, जिसके अंतर्गत अटलांटिक महासागर का आधा भाग समाहित होता है। एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है,
फिर हम बात करें तो आर्कटिक वाली प्लेट आती है और एक आपकी प्रशांत महासागर वाली प्लेट है। तो इस प्रकार से टोटल आपको 7 प्लेट देखने को मिलती है। तो 7 प्लेटों के विषय में हमको स्पष्ट होना चाहिए कौन कौन सी है। तो एक है उत्तरी अमेरिका, एक है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका की प्लेट, फिर है यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका और एक मिलती है प्रशांत की। कौन मिलती है? प्रशांत। तो यहाँ पर आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। शायद हम बोलते समय आर्कटिक बोल दिए थे, तो आर्कटिक नहीं बल्कि अंटार्कटिक का प्लेट है। तो 7 प्लेटें हैं। ये जो प्लेटें होती हैं ये पूर्णतः ना तो महासागरीय हैं और ना तो पूर्णतः स्थलीय हैं। तो आप ऐसा मत कहिएगा कि जो प्लेट होती हैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्लेट क्या महासागरीय और स्थलीय होती है, क्या महाद्वीपीय, ऐसा कुछ नहीं है। प्लेट जो है इस पर महासागर के भी पोर्शन होते हैं और महाद्वीप के भी होते हैं। एक ही प्लेट पे महासागर महाद्वीप दोनों पाए जाते हैं सामान्यतया। सिर्फ एक ऐसी प्लेट है जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है, ये पूर्णतः महासागरीय है। तो प्रशांत महासागर को छोड़ करके जितनी प्लेटें हमको देखने को मिलती हैं या तो यह महासागरीय होंगी या तो महाद्वीपीय होंगी, ऐसा नहीं है। ये मिक्सअप टाइप की होती है। कैसी होती है? मिक्सअप टाइप की। तो यह आप स्पष्ट रखिएगा कि 7 बड़ी प्लेटें हैं और 6 छोटी प्लेटें हैं। किसके अनुसार? अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं के अनुसार। 6 छोटी प्लेटों में अगर हम बात करें कौन कौन सी प्लेट आती हैं, तो उसमें कैरेबियन प्लेट है, कैरोलिन प्लेट है, फिलीपाइंस की प्लेट है, नजका प्लेट है, कई प्लेटें आती हैं जिसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे। उसका डिस्कशन तब करेंगे जब यहाँ पर एक मैप लगा देंगे। तो हम मैप के माध्यम से हर प्लेट को आपको इंडिकेट करेंगे कि कौन सी प्लेट कहाँ पर है। यहाँ पर अब मैप बना के दिखा पाना उतना बेहतर स्पष्टीकरण नहीं होगा जितना एक मैप के माध्यम से होगा। तो हम कल मैप की व्यवस्था करके ही आपको वो प्लेट दिखाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा यहाँ पर विभाजन है प्लेटों का, यहाँ पर हम बात करते हैं WJ मॉर्गन के अनुसार। किसके अनुसार? WJ मॉर्गन। तो आइए समझते हैं WJ मॉर्गन के अनुसार कितनी प्लेटें हैं। यहाँ पर बात करते हैं WJ मॉर्गन। WJ मॉर्गन के अनुसार अगर हम देखें तो 6 बड़ी प्लेटें हैं। कितनी प्लेट है? 6 बड़ी प्लेट है प्लस 20 छोटी प्लेट है। पूछा जा सकता है और पूछा गया है अतीत में और भविष्य में पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, जो अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं उनके अनुसार 7 बड़ी हैं, लेकिन इनके अनुसार 6 बड़ी हैं। वहाँ पर 6 छोटी थी और यहाँ पर 20 छोटी हैं। कितनी हैं? 20 हैं। इसी प्रकार हमारा जो NCERT है, कौन है? NCERT। NCERT के अनुसार जो प्लेट हैं इसमें 7 बड़ी हैं। कौन है? 7 बड़ी हैं और 6 नहीं बल्कि 20 छोटी हैं। कितनी हैं? 20 छोटी हैं। तो यह मतभेद हमको देखने को मिलता है कि NCERT जो कहता है, यह कहता है 7 बड़ी 20 छोटी हैं। WJ मॉर्गन कहते हैं 6 बड़ी हैं 20 छोटी हैं। और US भूगोलवेत्ताओं का जो कहना है कि 7 बड़ी हैं प्लस 6 छोटी हैं। तो यह आंकड़ा हमको याद करना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्लेटों की संख्या को लेकर के अब हमारे बीच या हमारे मध्य में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भूगोलवेत्ताओं के मध्य में ही इतना विवाद है तो हम लोगों के मध्य में विवाद करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो जैसा हमको आंकड़ा मिलता है वैसा आंकड़ा हमने आपके सामने रखा है। सबके अनुसार अलग अलग संख्याएं हैं, लेकिन फिर भी जो आपसे प्रश्न पूछा जाए आप उसी के अनुसार जवाब देने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें प्लेट के विषय में या प्लेट विवर्तनकीय के विषय में, तो थोड़ा सा आपको एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि प्लेट विवर्तनकीय जो सिद्धांत है, क्या? प्लेट विवर्तनकीय, जो प्लेट विवर्तनकीय का सिद्धांत है, ये सिद्धांत क्या है? प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का तात्पर्य यही होता है, हमने जो परिभाषा में बोला है वही है कि क्या होता है यहाँ पर? प्लेट दुर्बल मंडल के ऊपर, दुर्बल मंडल के ऊपर संचलित होती है, संचलित होती है और संचलन के दौरान
संचलन के दौरान प्लेट के आंतरिक भाग में होने वाले विरूपण से सतह पर विभिन्न स्थल रूपों का विकास होता है। क्या होता है? विकास होता है, जिसे प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि प्लेट विवर्तनिकी किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर जो विभिन्न प्रकार के स्थल रूप है उसी का अध्ययन करना ही प्लेट विवर्तनिकी हमारा कहलाता है। यह विरूपण क्यों होता है? क्योंकि प्लेट संचलित होती है, मूव करती है। किसके ऊपर मूव करती है? तो दुर्बल मंडल के ऊपर मूव करती है या फ्लो करती है। तो ये जो विचार है, क्या यह अचानक आ गया? क्या नहीं, ये विचार अचानक नहीं आया, ध्यान रखिएगा। यह विचार आने में बहुत से विचार पहले से आए हैं और उसके पश्चात जाकर के ये विचार आता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि यह कैसे प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत आया है, इसमें शुरू से कई विचार आए हैं और उसी विचारों का आज जो है यह परिमार्जित रूप हमको देखने को मिलता है प्लेट विवर्तनिकी। तो इसका तात्पर्य है, इसका आधार क्या है। तो यहाँ पर हम कुछ आपको सिद्धांत बता देते हैं, एक दो, ज़्यादा तो नहीं डिस्कस करेंगे, बस इतना करेंगे जिससे हमारा काम चल जाए। अगर हम बात करें तो एक बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए। एक होता है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। क्या होता है? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। ये जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है, यह वैगनर महोदय ने दिया है। किसने दिया है? वैगनर महोदय ने दिया है। इस सिद्धांत के बाद एक सिद्धांत आया जिसका नाम है महासागर या सागरीय नितल, यहाँ पर सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत। और यह सिद्धांत जो दिए थे, इनका नाम था हैरी हस महोदय। क्या नाम है? हैरी हस महोदय। इसके पश्चात, क्योंकि जो प्राचीन ज्ञान था, प्रारंभिक ज्ञान था, वहाँ पर ये बात होती थी कि जो पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के स्थल रूप हमको देखने को मिल रहे हैं, उसका कारण यहाँ पर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बताया गया था, जिसमें एंटोनियो स्नाइडर महोदय हैं या बी टेलर महोदय हैं, वैगनर महोदय हैं, सब लोग आते हैं। लेकिन उसके बाद जब और ज्ञान का स्तर बढ़ा तो जो अगली श्रेणी के भूगोलवेत्ता आए, वो लोग कहते हैं सागर नितल प्रसरण सिद्धांत का विचार दिया है। और सागर नितल प्रसरण सिद्धांत का जो विचार है, ये हैरी हस महोदय ने दिया है। इसके पश्चात अतीत के सभी विचारों को मिला करके जो नई विचारधारा आई है, उसी का नाम होता है क्या? प्लेट विवर्तनिकी। तो इसके बाद की जो कह सकते हैं विचारधारा है, उसी का नाम है प्लेट विवर्तनिकीय का सिद्धांत। विवर्तनिकी का सिद्धांत। और ये जो सिद्धांत दिया गया है, आपसे कभी काल पूछा जा सकता है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया है, तो स्पष्ट ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें दो लोगों का नाम आता है। एक तो हैरी हस महोदय हैं, ध्यान रखिएगा। प्लेट विवर्तनिकी जो बात की गई है, ये किसके द्वारा कही गई है? तो W.J. मॉर्गन। प्लेट किसके द्वारा कहा गया है? टूजो विल्सन। लेकिन इस प्लेट विवर्तनिकी की स्पष्ट व्याख्या, कंप्लीट डेफिनेशन जो दी गई है, वो W.J. मॉर्गन ने दिया है। हमने मॉर्गन के अनुसार बताया ना प्लेटों की संख्या कितनी होती है, जिसमें हमने कहा था कि 6 बड़ी होती हैं और 20 छोटी होती हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत है, इसका कंप्लीट परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? तो W.J. मॉर्गन। और जबकि प्लेट विवर्तनिकी यहाँ पर अगर हम बात करें तो हैरी हस महोदय प्रारंभिक पे आते हैं, और सेकंड चरण पे कौन आते हैं? तो यहाँ पर आते हैं W.J. मॉर्गन। तो हमको दोनों लोगों का नाम याद करना है। जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। स्पष्ट व्याख्या मॉर्गन के द्वारा दिया गया है, जबकि प्रारंभिक विचार प्लेट विवर्तनिकीय सिद्धांत का किसके द्वारा दिया गया है?
हैरी हस महोदय के द्वारा दिया गया है। अर्थात जो आज का हमको ज्ञान प्राप्त है प्लेट विवर्तनिकी का, यह वर्तमान परिदृश्य इन दृश्यों से होकर के गुजरा है। अर्थात हमको भविष्य में ये सिद्धांत पढ़ना है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो वैगनर महोदय ने दिया है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि वैगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के विषय में क्या बताया है, वो पूरी हम कंप्लीट चर्चा आपके साथ करेंगे। लेकिन अभी तो हम प्लेट शुरू किए हैं, तो पहले प्लेट को हम समझते हैं। अब प्लेट के बारे में जो समझना है वो हम समझते हैं। प्लेट क्या है ये हमने बताया, प्लेट शब्द किसने दिया ये भी हमने समझा, प्लेट विवर्तनिकी क्या होता है इसको भी हमने समझा, प्लेट विवर्तनिकी की परिभाषा किसने दिया है ये भी हमने समझा। किसने दिया? हैरी हस महोदय ने। प्लेट विवर्तनिकीय सिद्धांत की कंप्लीट व्याख्या किसने किया है? W.J. मॉर्गन, ये भी हमने बताया। प्लेटों की संख्या को लेकर के जो मतभेद है उसको भी हमने स्पष्ट किया। अब बात करते हैं कि प्लेट चूंकि क्या करते हैं, दुर्बल मंडल के ऊपर संचलित करते हैं। यही तो हमने कहा, प्लेट जो होते हैं, प्लेट या प्लेटों का संचलन होता है। क्या होता है? संचलन होता है किसके ऊपर? दुर्बल मंडल के ऊपर। अर्थात ये स्थेनोस्फीयर के ऊपर लिथोस्फीयर जो है मूव करता है। ये परिभाषा है, मतलब ये हमको स्पष्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो संचलन होता है, संचलन का तात्पर्य यहाँ पर ये जो मूव करता है प्लेट, प्लेट क्या होता है? मूव करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिस्प्लेस होता है। तो यहाँ पर जो संचलन होता है प्लेट का, यह 3 प्रकार से संचलन होता है। ध्यान रखिएगा, कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से संचलन होता है। एक संचलन होता है जिसको कहते हैं अभिसारी प्लेट संचलन। क्या कहते हैं? अभिसारी प्लेट संचलन। एक होता है जिसको कहते हैं अपसारी। क्या कहते हैं? अपसारी प्लेट संचलन। और एक होता है जिसको कहते हैं समानांतर प्लेट संचलन। और इसी को हम कहते हैं संरक्षी। क्या कहते हैं? संरक्षी प्लेट संचलन। तो यहाँ पर इसको कहते हैं संरक्षी प्लेट मार्जिन, यहाँ पर लिख देते हैं संरक्षी प्लेट किनारा, प्लेट किनारा। यहाँ पे जो होता है अपसारी पे, क्या? अपसारी। अपसारी पे हम लोग कहते हैं इसको संरचनात्मक। क्या कहते हैं? संरचनात्मक प्लेट किनारा। इसी प्रकार जो अभिसारी होता है इसको कहते हैं विनाशात्मक। क्या कहते हैं? विनाशात्मक, विनाशात्मक प्लेट किनारा। तो इतनी बातें हमको स्पष्ट होनी चाहिए। सबका अर्थ क्या होता है हमें समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो यह समझते हैं कि अभिसारी प्लेट किसे कहते हैं, फिर समझेंगे अपसारी किसे कहते हैं, फिर समझेंगे कि समानांतर प्लेट किसे कहते हैं। अर्थात ये जो मूव हो रही है प्लेट दुर्बल मंडल के ऊपर, यह 3 प्रकार से मूव हो सकती है। और वैसे हम भी अपने परिदृश्य में या अपने आसपास में इसी 3 प्रकार का मूवमेंट देखते भी हैं। जब 2 कमोडिटी या 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के समीप आते हैं, जब 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के समीप आते हैं तो उसका तात्पर्य होता है कि ये अभिसरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभिसरण कर रहे हैं। और अभिसरण को ही कहते हैं कन्वर्जेंस। क्या कहते हैं? कन्वर्जेंस। अर्थात कन्वर्ज कर रहे हैं, पास आ रहे हैं, समीप आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा। और जब 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं या 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग अपसारी। क्या कहते हैं? अपसारी। इसको कहते हैं डाइवर्जेंस। क्या कहते हैं? डाइवर्जेंस। डाइवर्ट मतलब डाइवर्जेंस मतलब डाइवर्ट से बना, डाइवर्ट मतलब दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट चल रहे हैं। तो डाइवर्जेंस, तो जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं या 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर जाते हैं तुलनात्मक तौर पर, तो उसको कहते हैं हम लोग डाइवर्जेंस। और जब दोनों एक दूसरे के पास आते हैं ऑब्जेक्ट, उसको कहते हैं कन्वर्जेंस या अभिसारी। और एक स्थिति होती है जब 2 एक दूसरे के समानांतर चलते हैं, पैरेलल। हाँ, पैरेलल में एक बात दूसरी है कि एक ही दिशा हो सकती है या विपरीत दिशा हो सकती है। तो वहाँ पर होता है पैरेलल, हम कहते हैं समानांतर को। किसको कहते हैं? समानांतर को। तो आइए एक एक को हम समझते हैं। यहाँ पर तीनों को एक थोड़ा सा इमेज के माध्यम से समझने का हम प्रयास करेंगे। और इन सब को हम कल जो है मैप के माध्यम से आपके सामने स्पष्ट करेंगे
एटलस पे, एटलस तो नहीं बल्कि यहाँ पर जो मैप लगाएंगे उसी मैप पे हम दिखाएंगे कि कौन सी प्लेट किधर से किधर मूव कर रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहली, जिसको कहते हैं अभिसारी, क्या कहते हैं? अभिसारी। अभिसारी को ही कहते हैं कन्वर्जेंस, अर्थात जब दो प्लेटें एक दूसरे के समीप आती हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे के समीप आती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी। अर्थात ऐसे दो प्लेट हैं और दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ क्या कर रही हैं? मूव कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंस या अभिसारी प्लेट किनारा या अभिसारी प्लेट मार्जिन। यहाँ पर क्या क्या स्थिति होती है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इसमें भी 3 प्रकार के कन्वर्जेंस होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें कितने प्रकार के कन्वर्जेंस होते हैं? 3 प्रकार के कन्वर्जेंस होते हैं जो हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक कन्वर्जेंस होता है जिसको कहते हैं महासागरीय, महासागरीय अभिसारी प्लेट संचलन। एक मार्जिन ए होता है कि दोनों तरफ का जो ए पार्ट है, मान लो ए भी पार्ट महासागर का हो, ए भी पार्ट महासागर को, एक स्थिति तो ए होती है। दूसरी स्थिति होती है कि एक तरफ होता है महासागर, महासागरी, और एक तरफ होता है महाद्वीपीय। क्या होता है? महाद्वीपीय अभिसारी प्लेट संचलन। अर्थात एक तरफ हमारा जो प्लेट है वो कैसा है? कॉन्टिनेंटल है, और एक तरफ जो है कैसा है? मरीन है, तो महासागरी या ओशनिक है। तो एक तरफ का हमारा कॉन्टिनेंटल हो जाएगा और एक तरफ का हो जाएगा ओशनिक। तो ये भी होता है, दोनों तरफ का हम मान लेते हैं कॉन्टिनेंटल हो जाए, ये भी होता है, और दोनों तरफ का मान लेते हैं कैसा हो जाए? ओशनिक हो जाए, तो ये भी स्थिति होती है। तो तीसरी जो कंडीशन है, दोनों तरफ का प्लेट कैसा हो जाए? महाद्वीपीय हो जाए। कैसा हो जाए? महाद्वीपीय, महाद्वीपीय अभिसारी प्लेट किनारा। अर्थात ये जो अभिसारी प्लेट किनारा है, जब दो प्लेटें एक दूसरे के समीप आती हैं, इसकी भी 3 स्थिति होती है। तीनों स्थिति पे क्या क्या रिजल्ट हमको देखने को मिलता है इसकी चर्चा अभी तो नहीं करेंगे, लेकिन हम कल की क्लास में करेंगे, स्पष्ट ध्यान रखिएगा। लेकिन एक जो और पार्ट है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? अपसारी। क्या कहते हैं? अपसारी। अपसारी प्लेट किनारे पर क्या होता है उसकी भी चर्चा तो कल ही करेंगे, लेकिन अभी तो इतना समझिए कि अपसारी में होता क्या है। अपसारी किनारे में जब दो प्लेटें एक दूसरे से क्या होती हैं? दूर जाती हैं। क्या करती हैं? दूर जाती हैं, तो अपसारी। अर्थात डाइवर्जेंस। क्या होता है? डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस में क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर एक प्लेट इधर चली गई, एक प्लेट इधर चली गई, अर्थात यहाँ से प्लेटें एक दूसरे से क्या हो रही हैं? अलग हो रही हैं। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं ये जो किनारा है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं तो उसको कहते हैं डाइवर्जेंस प्लेट किनारा, और जब पास आती हैं तो उसको कहते हैं कन्वर्जेंस प्लेट किनारा, और जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर मूव करती हैं तो उसको कहते हैं समानांतर प्लेट किनारा। इस पर क्या क्या स्थितियां हमको मानचित्र में देखने को मिलती हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी स्थितियां मिलती हैं, उन सब की चर्चा हम लोग कल की क्लास में विस्तृत तरीके से करेंगे और समझेंगे कि कन्वर्जेंस पर क्या रिजल्ट मिलता है और डाइवर्जेंस पर क्या रिजल्ट मिलता है और समानांतर पर क्या रिजल्ट मिलता है। इसकी कंप्लीट चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तो हम लोग अब मिलेंगे कल के क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।